this particular chapter, today we will discuss about the new chapter, that is your Laplace transform. In this particular unit, we will discuss some important formulas. So first, introduction. These notes are intended to guide the student through problem solving using Laplace and Z transform technique. बेसिकली ये जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स, इसमें हम पढ़ेंगे कि भाई लाप्लास ट्रांसफॉर्म की सहायता से हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर जो गिवन प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं. ठीक है, देन दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म. आफ्टर दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता क्या है. ठीक है, द मेन एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फॉर अस विल बी सॉल्विंग सम डिफरेंशियल इक्वेशंस. अगर हमें कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प लेते हैं. तो हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प लेते हैं. ए डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी ट्रांसफॉर्म बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म इनटू एन एल्जेब्रिक इक्वेशन. एक डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एल्जेब्रिक इक्वेशन विच विल बी सॉल्वेबल, जो आपकी सॉल्वेबल हो, एंड दैट सॉल्यूशन विल बी ट्रांसफॉर्म बैक टू द गिव द एक्चुअल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस वी स्टार्टेड विद. ठीक है, और अगर हम उसका रिवर्स करें तो वो जो पर्टिकुलर सॉल्यूशंस है वो हमें गेटेबल हो. वी डिफाइन द लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर ए पर्टिकुलर फंक्शंस एच एफ ऑफ जीरो टू इन्फाइनाइट टेंस टू सी एच. तो ये हो जाएगा लाप्लास. एल इज द नोटेशन ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म. ये है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो टू इन्फाइनाइट ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी फॉर एस बिलोंग्स टू सी. यानी कि अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म को डिफाइन करेंगे किसी भी पर्टिकुलर गिवन फंक्शन एफ ऑफ टी के लिए, किसी भी पर्टिकुलर गिवन फंक्शन एफ ऑफ टी के लिए, देन वी विल डिफाइन इट Laplace transform of the function f of t is equal to 0 to infinite e की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी for s belongs to c. Okay, sometimes we use f of s, कैपिटल f इंटू ब्रैकेट में s. कुछ टाइम हम क्या यूज करते हैं इसके नोटेशन के लिए, f of s यूटिलाइज करते हैं टू डिनोट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन f of t. ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये नोटेशन से, दीज आर द नोटेशन ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म इफ देयर इज नो कन्फ्यूजन बट विवेयर ऑफ द कन्फ्लिक्टिंग नोटेशन इन द लिटरेचर. ठीक है, बट कहीं कहीं जगह पर ये जो पर्टिकुलर नोटेशंस है ये कन्फ्लिक्ट पैदा कर देते हैं. अलग अलग राइटर्स की बुक्स में नोटेशंस आपके डिफरेंट हो सकते हैं. ठीक है, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स. एग्जिस्टेंस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म. भाई लाप्लास ट्रांसफॉर्म की एग्जिस्टेंस क्या है. देन इट इज़ क्लियर दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट फॉर एवरी फंक्शन. अगर हम बात करते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म सारे पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है. फॉर एग्जांपल, इट कैन बी इजीली वेरीफाइड दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर टी स्क्वायर डज नॉट एग्जिस्ट. द एसोसिएटेड integral clearly diverges. However, Laplace transform exists for a large class of functions. For example, consider the following class of functions. First one class, a function which is defined between 0 to infinite belongs to C, is said to be exponential order. Alpha is there are positive real constant m, t and a such that f of t dot m e की power a t for all t greater than equal to capital T. Laplace transform of f exists if f is integrable in integration 0 to b for every b greater than 0. f is the exponential order. ठीक है, ये पर्टिकुलर दे रखा है आपको, ये पर्टिकुलर लिमिट्स हैं जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या कर सकते हैं, आपका एग्जिस्ट कर सकता है. ए वर्ल्ड ऑफ रिलीफ. वी विल बेसिकली यूज लाप्लास ट्रांसफॉर्म टेक्निक टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशंस. ठीक है, हम डिफरेंशियल इक्वेशंस सॉल्व करने के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म को क्या करेंगे, यूटिलाइजेशन करेंगे. मोस्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस विद इनिशियल वैल्यू विल हैव ए यूनिक सॉल्यूशंस. ठीक है, जो ज़्यादा से ज़्यादा जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, ठीक है, जिनकी कोई ना कोई पर्टिकुलर इनिशियल वैल्यू है, विल हैव ए यूनिक सॉल्यूशंस. तो उनका क्या होता है, एक पर्टिकुलर यूनिक सॉल्यूशंस होता है.
वी देयरफॉर फॉर्मली अप्लाई लाप्लास ट्रांसफॉर्म टेक्निक, तो इसीलिए हम फॉर्मली अप्लाई करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म टेक्निक विदाउट चेकिंग फॉर वैलिडिटी, बिना वैलिडिटी चेक किए हुए। ठीक है, आगे देखिए एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म की कुछ एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज होती हैं। तो बिफोर वी स्टार्टिंग कैलकुलेटिंग द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनी फंक्शन वी कैन ड्राइव some results which reflect our expectation from Laplace transform using only the elementary properties of the integrals. तो देखिए यहाँ पर सपोज अल्फा बीटा बिलोंग्स टू सी, एफ एंड जी आर द टू फंक्शन फॉर विच लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट, देन वी कैन डिफाइन कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अल्फा एफ ऑफ टी प्लस बीटा जी टी, अगर ये दोनों फंक्शन हैं, दोनों सेपरेट हैं और ये दोनों क्या है आपके कांस्टेंट हैं अल्फा और बीटा, तो जो अल्फा और बीटा आपके कांस्टेंट हैं वो तो बच्चों क्या आ जाएंगे बाहर, अल्फा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ ऑफ टी प्लस बीटा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन जी टी। तो ये क्या कहलाती है आपकी लीनियर प्रॉपर्टी कहलाती है, जिसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या करता है, वैलिडेट करता है या फॉलो करता है। नेक्स्ट बच्चों शिफ्ट प्रॉपर्टी है। जैसे अगर मान के चलिए अगर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है किसी फंक्शन एफ ऑफ टी का, ठीक है, तो वो आपका है एफ एस। अगर आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं किसी पर्टिकुलर फंक्शन का एफ ऑफ टी का, तो वो तो बच्चों आता है, क्या आता है आपका, दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, या तो इसको क्या कर देंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इस पर्टिकुलर फंक्शन का एफ एस कर दिया मान के चलिए आपने। ठीक है, तो अगर इसमें शिफ्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो अगर यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है ए की पावर अल्फा टी एज यू आर सीइंग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस की जगह आपको क्या रिप्लेस करना है, एस माइनस ए। ठीक है, एस की जगह क्या रिप्लेस करना है, एस माइनस अल्फा या एस माइनस ए। तो दिस इज नोन एज शिफ्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, सपोज एफ एंड ऑल इट्स डेरिवेटिव अप टू एंड इंक्लूडिंग ऑर्डर एन आर कंटिन्यूस, ये सारे के सारे कंटिन्यूस हैं जीरो से लेके इन्फाइनाइट इंटरवल में विद एफ ईच डेरिवेटिव हैविंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो प्रत्येक डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एंड टी इज इक्वल टू एस एन एफ एस माइनस एस की पावर एन माइनस वन एफ ऑफ जीरो एंड सो ऑन एस की पावर एन माइनस के माइनस वन एफ ऑफ के जीरो माइनस एफ की पावर एन माइनस वन एफ जीरो। तो अगर इन पर्टिकुलर अगर हम बात करते हैं तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस एफ एस माइनस एफ जीरो। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डबल डैश टी एस स्क्वायर एफ एस माइनस एस एफ ऑफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो। if f is continuous in interval 0 to infinite, then Laplace transform 0 to t f of u du is equal to क्या हो जाएगा, fs divided by s। f is continuous in interval 0 to infinite, then Laplace transform ये हो जाएगा t की पावर n f of t क्या हो जाएगा माइनस 1 की पावर n f n s। ठीक है, तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं विच वी हैव टू मेमोराइज सो दैट वी कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये सारे के सारे पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज वी हैव टू मेमोराइज। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम एलिमेंट्री फंक्शन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ हम एलिमेंट्री फंक्शंस के फॉर्मूला भी याद रखने पड़ेंगे, जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अल्फा। तो देखो अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर हम निकालते हैं बच्चों वन का, तो ये आता है आपका वन अपॉन एस। ठीक है, क्या आता है, वन अपॉन एस, ये आपको याद रखना है। बट अगर हम यहाँ अल्फा एक कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी पर्टिकुलर लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो एफ ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अल्फा, तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा और वन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, वन अपॉन एस। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी, टी अगर वेरिएबल है, ठीक है, तो ये हो जाएगा वन अपॉन एस स्क्वायर। ठीक है, तो सिमिलरली लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की पावर एन इज इक्वल टू क्या होता है, फैक्टोरियल एन अपॉन एस की पावर एन प्लस वन। तो ये आपका पर्टिकुलर फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखेंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर ई टी क्या होता है बच्चों, वन अपॉन एस माइनस एल्फा। ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन एल्फा टी क्या होता है, एल्फा अपॉन एस स्क्वायर प्लस एल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो आप इनसे एक बार गो थ्रू हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।